30 जुलाई की मुरली है। मुख्य सार है दुख हरता सुख करता। एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? क्या कारण है विश्व में अशांति का? क्या कारण है? बहुत सारे क्या हो गए हैं? धर्म। विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह दुनिया बना रहे हैं। उसमें अशांति का नाम नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है और पढ़ानी है। कल की मुरली में भी था ना, पढ़ाई कभी भी हमें मिस करनी नहीं है। तो रोज रूहानी पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुखवंशावली है। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम बच्चों का सम्मान है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि बाबा ने हमें ये
टाइटल दिया है मास्टर सर्वशक्तिमान का। अगर हम ये याद रखते हैं और उसका नशा हमें रहे तो जब हम ऑर्डर करेंगे तो वो शक्ति हाजिर हो जाएंगी, क्योंकि सारी जो हमारी सर्व शक्तियाँ हैं वो सेवा के लिए हैं, तो वो हाजिर हो जाएंगी। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। आज का अव्यक्त इशारा है, बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो। संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो। सदा दातापन की भावना हो। सदा स्वपरिवर्तन अथवा स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हो, तब कहेंगे परोपकारी। ओम शांति।